वो है क्रिकेट। देश के तमाम बड़े कवि अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज अभिमन्युना का और ये कवि प्रीमियर लीग 2025 का ये पहला मैच मणिक मालवा और निराला वॉरियर्स के बीच में। तमाम क्रिकेट मैच होते रहते हैं, लेकिन ये मैच और ये क्रिकेट बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जिन कवियों को आप तमाम टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर अपनी कविता के माध्यम से अपना जलवा बिखेरते हुए देखते हैं, आज जब आप उनके हाथ में गेंद और बल्ला देखेंगे तो आप भी निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित होंगे। और इस समय मैच शुरू होता हुआ पहली बॉल का सामना करेंगे निराला वॉरियर्स के कुशल। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है कुशल। हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल को पॉइंट के बीच से, पॉइंट के और कवर के बीच से 1 रन के लिए, पहले रन के साथ खाता खुला निराला वॉरियर्स का। ये 12 ओवर का मैच और पहला ओवर करने आए हैं अमित शुक्ला। अगली बॉल के साथ एम्पायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप के बाहर, ये वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पर और निराला वॉरियर्स के पहली बॉल पर 2 रन आ चुके हैं और इस समय बैटिंग पर सामने है मुकेश। निराला वॉरियर्स जिन्होंने पिछले अभिमन्युना में यह कप जीता था। फिर से अमित शुक्ला सामने, ऑफ स्टंप के बाहर, कोई संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में बिना किसी रन के वापसी करते हुए अमित शुक्ला एक अच्छी बॉल के साथ ऑफ स्टंप के बाहर। ओवर पिच रखी थी लेकिन, और ये जोरदार अपील वहां पर की है, लेकिन एलबीडब्ल्यू का यहां कोई नियम लागू नहीं है इस टूर्नामेंट में और ये प्लस पॉइंट है। हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में संदीप जी हैं, जो हमारे कवि जगत के बहुत बड़े संरक्षक हैं और कविताओं और कवियों के साथ इनका दूर दूर का नाता ही नहीं है, जबकि ये कहिए कि इनके बगैर दिल्ली और गाजियाबाद और एनसीआर में कोई आयोजन नहीं होता है। संदीप जी, टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, निराला वॉरियर्स टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो उन्होंने कलम से कल कर दिखाया सबको, आज वो बल्ले से कर दिखाने के लिए बेताब है और हवा में बॉल, गेंद हवा में है, लेकिन ये कुशल को जीवन दान मिला है। संदीप जी, कुशल वो खतरनाक बल्लेबाज हैं जो मैच को एक तरफा ले जाते हैं, लेकिन ये मणिक मालवा के लिए बहुत बड़ा आघात हो गया है कि कैच नहीं, 3 खिलाड़ियों के बीच में ये कैच। क्या ये विकेट घातक साबित होगा मणिक मालवा के लिए? ये इनके लिए एक ऐसा प्रयास होगा जो शायद इनको बहुत देर तक याद रहेगा, क्योंकि वो प्लेयर जो पिछली बार लास्ट तक खेला था और जिसने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था। पहले ओवर की समाप्ति के साथ हम स्कोर आपको बहुत जल्दी बताएंगे। गेंद काफी देर हवा में रही थी, लेकिन वो कैच छूटा और दोबारा ये बीट किया वहां पर। पहले ओवर की समाप्ति के साथ 5 रन। और मैं कहूंगा कि ये मणिक मालवा के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। जहां तक मणिक मालवा की टीम है, देश के बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार अमन अक्षर इस टीम में हैं। इस टीम के मेंटोर शशिकांत यादव जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच संचालक हैं, और तमाम प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस वक्त। और गेंद को मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। 1 रन दौड़कर पूरा किया वहां मुकेश ने, और शिवा इस समय बॉलिंग पर आए हुए हैं। थोड़ी सदी हुई शुरुआत है, अभी वो शॉट्स देखने को नहीं मिले जिसके लिए कुशल जाने जाते हैं। संदीप जी, कुशल को यदि ढीली बॉल दी, और ये फुल टॉस बॉल है, और ये 6 रन कहते ही उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया और 6 रन। लेग स्टंप पर फुल टॉस बॉल, और ये गिफ्ट है। कुशल इसी बॉल का इंतजार करते हैं। आपने अगर उन्हें ऑन साइड में रूम दे दिया तो बॉल या तो मिड विकेट के ऊपर से जाएगी या स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाएगी। अगली बॉल शिवा की, फिर से आगे आए, बीट किया, रन लेना चाह रहे थे, वहां रोका। बहुत रोमांचक
ये खेल फिर से लगभग फुल टॉस बॉल थी, कीपर के हाथ से छूटी, 22 का ये रन, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई है कीपर के हाथ से छिटक कर, और वाइड बॉल का भी इशारा हुआ यहां पर। एक अतिरिक्त रन और आता हुआ और स्कोर पहुंचा है 14 रन, जबकि इस ओवर की 3 गेंदें हुई हैं। अगली बॉल शिवा, अच्छी बॉल थी, रूम नहीं दिया लेकिन ड्राइव किया उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां खिलाड़ी घेरे के अंदर मौजूद, केवल 1 रन। एक बार फिर कुशल के बल्ला पकड़ने का भी अंदाज आप देख सकते हैं, हाथों को क्रॉस करके बल्ला पकड़ते हैं, और खड़े होने की भी बड़ी अद्भुत स्टाइल है इनकी। शिवा की अगली बॉल है और अच्छी बॉल, वहां पर जोरदार अपील की है, एम्पायर के मन मस्तिष्क पर कोई असर नहीं। निश्चित रूप से संदीप जी, ये मैच निराला वॉरियर्स और मणिक मालवा दोनों के लिए, और इस बीच ऑफ स्टंप के काफी बाहर बॉल थी, बल्ले का फेस खोला, खेल दिया थर्ड मैन की तरफ। 1 रन के लिए स्कोर हो चुका है 16 रन, माफ कीजिएगा। 2 ओवर की समाप्ति के साथ बिना किसी विकेट के नुकसान के 16 रन। संदीप जी, 8 की एवरेज से यदि कवि रन बनाएंगे तो अखिल भारतीय खिलाड़ियों का क्या होगा। ये तो बहुत अच्छी एवरेज के साथ एक शुरुआत की है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शाम होगी इस खेल में और एक गर्माहट जिसको देखने के लिए बेताब हैं सब, वो दिखाई देगी। अभी तीसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ, तीसरे ओवर में देखते हैं शायद बाउंड्री देखने को मिले, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब बल्लेबाज अपने बाजुएं पूरी तरीके से खोलेंगे। और अगली बॉल, और ये बहुत ही अच्छी बॉल, और शायद 6 रन होगा, और ये 6 रन। कुशल का दूसरा छक्का, एक शॉर्ट बॉल पर उन्होंने करारा प्रहार किया, और इस प्रहार के साथ स्कोर हुआ 22 रन। निश्चित रूप से शॉर्ट पिच बॉल खेलने में बहुत माहिर हैं, और कोई भी शॉर्ट पिच बॉल कुशल के लिए वरदान साबित होता है। बॉल इस समय पैर पर लगी है शायद, और सिंगल चुरा लिया वहां पर स्क्वायर लेग की तरफ। स्कोर इस समय और ये एक और बाउंड्री, 4 रन मिले हैं निराला वॉरियर्स को। अच्छी शुरुआत निराला वॉरियर्स, जिस तरह पहले ओवर में 5 रन आए थे, लेकिन अब अचानक रन रेट बढ़ता हुआ। अगली बॉल प्लेस किया है, और यार रन आउट का चांस, बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। रन आउट का पूरा चांस था, लेकिन बॉलर्स के हाथ में ही कुछ नहीं आया। और तीसरे ओवर में रन गति इतनी अधिक बढ़ चुकी है, ये देखिए कितना खराब थ्रो बॉलर का। अमित शुक्ला पूरा नियंत्रण खो चुके हैं। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, कीपर के ग्लव्स में कोई संपर्क नहीं, वाइड का चाहते हैं वो, लेकिन एम्पायर ने नामंजूर किया। करंट रन रेट 10.24 और 29 रन। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। संदीप जी, अगली बॉल, और बहुत जोर से घुमा दिया है, पीछे खिलाड़ी है और बॉल को रोक लिया है। 1 ही रन से उन्हें संतुष्टि लेनी पड़ेगी। 4 का शॉट था मगर 1 में तब्दील हुआ, और इस हिसाब से स्कोर जो बढ़ चुका है 30 रन हो गया है। 30 रन 3 ओवर बिना किसी नुकसान के, ये एक अच्छा स्कोर है 10 की एवरेज से। कवि लोग एक
ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं की तरह भाग के 1 रन लिया उन्होंने, 1 रन से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। संदीप जी, मुझे लगता है कि निराला वॉरियर्स ने शुरुआती जो धैर्य दिखाया, अब बरस रहे हैं रन, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। कुशल 16 रन पर खेलते हुए, मुकेश 11 रन। अगली बॉल और फुल टॉस बॉल को पहुंचा दिया है। फाइनल लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। आप देखेंगे रिप्ले में, फुल टॉस बॉल लगभग वेस्ट की ऊंचाई के बराबर आगे बढ़कर आए थे और उसको खेल दिया है 6 रन के लिए। बॉल कर दिया है कुशल, जो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, अपना विकेट गवा कर आए हैं। जिस विकेट की तलाश थी मणिक मालवा को, मालवा के सूरमाओं ने वो कमाल कर दिया और बॉल किया है कुशल को। आपको रिप्ले दिखाएंगे, यॉर्क हो गए, कोई जवाब नहीं था कुशल के पास उस बॉलिंग का। संदीप जी, कुशल का विकेट निराला वॉरियर्स के लिए कहां तक घातक होगा? मुझे लगता है कि अभी अरुण शर्मा जैसा बहुत घातक बल्लेबाज उनके पास अभी है, मगर उन्होंने मुझे लगता है अपना काम पूरा कर दिया है। बहुत कम बॉल खेलते हुए इतना अच्छा स्कोर बना देना, ये भी एक ऐसा कठिन लक्ष्य उनके सामने रख देगा जो उनके लिए बनाना, मैं संभव तो नहीं कहूँगा, क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, मगर एक अच्छा स्कोर दिखेगा हमें बहुत जल्दी। नए बल्लेबाज के रूप में इस समय आए हैं भाई। बल्लेबाज की जर्सी नहीं दिख रही अभी है? कौशल है, कौशल। के नए बल्लेबाज कौशल आए हैं, कुशल के बाद कौशल आए हैं। नो बॉल होगी निश्चित रूप से। वहां अमन अक्षर गेंद को फील्ड कर रहे हैं और ये 2 रन अतिरिक्त ग्रुप में, एक बाई और एक नो बॉल का रन, और फ्री हिट का इशारा एम्पायर की तरफ से। अच्छी बॉल एक बार फिर। शिवा ने कहीं कहीं खराब गेंद भी की हैं, लेकिन इस बार पूरा नियंत्रण, बल्लेबाज को बीट किया वहां पर। स्कोर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कौशल हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बाउंस लिया बॉल ने और ये मिसफील्ड हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये खराब क्षेत्र रक्षण इनको भारी पड़ सकता है संदीप जी। बिल्कुल, इस प्रकार से अगर वो 4 रन आसानी से छोड़ देंगे तो बनाना भी बहुत भारी पड़ेगा, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। क्षेत्र रक्षण की जो कला होती है बैठकर बॉल को रोकने की, मुझे लगता है कि वो फील्डर ने अपनाई नहीं और इसका परिणाम हुआ है कि ये अतिरिक्त रन। अच्छी बॉल, अच्छी बॉल। 4 ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर हुआ है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर निराला वॉरियर्स। निराला जो हमारे महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से इस टीम का नाम, और तमाम जो टीमें हैं उस सभी कवियों के नाम पर ही हैं। मणिक मालवा अगर हम देखें तो मालवा के बहुत श्रेष्ठ व्यंग्यकार मणिक वर्मा जी के नाम पर मणिक मालवा का नाम रखा गया। उसी तरह कबीर किंग्स, कबीर दास जी जो भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हुए, उनके नाम पर कबीर किंग्स है। और हमारे गाजियाबाद में पैदा हुए, पूरे देश में गीतों का एक बहुत बड़ा स्वर, तमाम अमर गीत देने वाले कुंवर बेचैन के नाम से कुंवर
LMN 11, लपेटे में नेताजी 11। टीवी शो लपेटे में नेताजी में जितने भी कवि आते हैं उनको मिलाकर ये टीम बनी और उसको नाम दिया गया कुंवर्स 11, जिनका मैच हम इस मैच के बाद देखेंगे। अगली बॉल और ये उठा दिया है 6 रन के लिए। सूर्य कुमार यादव की तरह पीछे की तरफ मारते हुए मजा आएगा। अपनी पूरी आप टीम के बारे में बताइए, जो आपकी टीम खेलेगा लपेटे में नेताजी पूरे नाम से। लपेटे में नेताजी में जो मैं स्वयं उस टीम में रहूंगा। कवि गौरव चौहान, आप सब लोग जितना प्यार देते हैं मुझे राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर, मेरे साथ सुदीप भोला जी इस टीम के मेंटोर हैं और हेमंत पांडे लॉफ्टर चैंपियन। गेंद हवा में है लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, इसलिए वहां पर कोई खतरा नहीं। नो मैन लैंड्स पर जमीन पर नो मैन लैंड्स पर बॉल गिरती हुई और 1 रन। और इस तरह 50 रन पूरे हुए निराला वॉरियर्स के 5वें ओवर में ही। रन गति 11.54 के औसत से ये रन आए हैं। कौशल ने आते ही जो शॉट लगाए हैं और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। 1 अतिरिक्त रन। अच्छा ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड बॉल। ये अतिरिक्त रन कितने घातक होंगे सर? ये रन तो खैर याद रहेंगे, मगर गौरव जी को आपने लपेटे में लेते हुए बहुत सारे नेताओं को देखा होगा। आज ये क्रिकेट प्लेयर को लपेटे में लेने आए हैं, तो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ लिपटेगा। वो तो लास्ट ओवर ये कैच छोड़ दिए हैं प्लेयर। बहुत अच्छा एक मौका था उनको विकेट लेने का, जो ले नहीं पाए। मुझे लगता है इस पर थोड़ा उनको काम करना चाहिए था, आपस में बात करनी चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर कर उनका मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए। कैच छूटी है, क्रिकेट में बड़े बड़े प्लेयरों से छूट जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई विशेष बात हुई है, मगर ऐसी कैचें अक्सर कहते हैं ना कि ड्रॉप द कैच एंड लूज द मैच। ये बड़ी पुरानी कहावत। और यस देखिए ना, अब जब गौरव जी बोलेंगे तो सटीक बोलेंगे, इसलिए मैं उन्हीं को देता हूँ। वो जो मसालेदार बात बोलेंगे हम नहीं बोल पाएंगे। मैंने कहा था कैचेस विन मैचेस एंड यू ड्रॉप द कैच यू लूज द मैच। क्या बात है, बहुत सुंदर। यहां पर कभी पलड़ा इधर जाता है, लेकिन ये जो कैच छूटे हैं 2, ये निश्चित रूप से बाद में बहुत बड़ी टीस देकर जाएंगे माणिक मालवा को। अभी स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट होने चाहिए थे अगर वो 2 कैच ले लिया था और दबाव में होते निराला वॉरियर्स। लेकिन सौभाग्य निराला वॉरियर के साथ और दुर्भाग्य इस समय माणिक मालवा के साथ। जितने भी दर्शक इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। शानदार शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, ओवर पिच बॉल थी, गुड लाइन से थोड़ा सा आगे। बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर बल्ले का फेस खोला और खेल दिया कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। जिस प्रकार आप देख रहे हैं गौरव जी कमेंट्री कर रहे हैं, मुझको लगता है कि इंटरनेशनल बिरादरी जो क्रिकेट की उसको देखना चाहिए और भाई साहब को एक बार मौका जुड़ देना चाहिए, मैं कहूँगा। क्योंकि इतनी देखिए प्रोफेशनल वे में करना और एक व्यंग के रूप में हंसाते हुए लोगों को उसका जैसे कुरुक्षेत्र का दर्शन संजय ने करवाया था सबको, और वो संजय उसी बात से अमर हो गए। जरा नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी कोई कैमरा नहीं है, वरना संदीप जी को मैं दिखाता तो आप कहते कि मैं तो खुद इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ बैठा हूं। मतलब अनुपम खेर की दूसरी प्रतिलिपि कॉपी हमारे साथ बैठी है। संदीप दद्दा कहते हैं हम इनको, है ना। और दद्दा जब अपना गद्दा बिछाते हैं तो बस महफिलें जमती हैं। स्ट्राइक पर कौशल है, खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं। मैं फिर से उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं जो इस समय टेनिसक्रिकेट.com पर यूट्यूब पर ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं। गौर सरोवर स्टेडियम से, गौर सिटी नोएडा के स्टेडियम से लाइव ये अभिवंजना कवि प्रीमियर लीग
अच्छी बॉल थी, बैकफुट पर आकर बल्ले को मोड़ा थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। यूट्यूब खोलो आप। अगली बॉल खेल दिया है बॉल को, बॉल जा रही है इस समय मिड ऑन की तरफ, 1 रन। टेनिस cricket.com आप ये लाइव प्रसारण tenniscricket.com पर देख रहे हैं। tenniscricket.in थोड़ा सा बाउंड्रीज पर अब अंकुश लगा हुआ है इस ओवर में। लगभग पिछली 4 बॉलों से कोई बाउंड्री नहीं आई है। स्कोर अभी 63 रन है। फुल टॉस बॉल है, नो बॉल का इशारा होगा और नो बॉल। फिर से फ्री हिट, फिर से वही दुख, फिर से वही दर्द मणिक मालवा को। ये तीसरी नो बॉल है जो हाइट के लिए दी जा रही है। गेंदबाजी पर कोई नियंत्रण नहीं इस समय। शॉर्ट पिच बॉल हवा में है, कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत शानदार स्टेडियम है। जहां तक मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ऊपर का दृश्य इस स्टेडियम का अवश्य दिखाएं ताकि हमारे तमाम दर्शक इस स्टेडियम की खूबसूरती को देख सकें। ये वाइड बॉल, रनों की गति वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह तेज गति से बढ़ रही है और मणिक मालवा इस समय दबाव में, और ये कैच छोड़ना ही घातक होगा। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, वहां अमन अक्षर खड़े हैं लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। कभी कभी जो शरीर होता है वो आपका साथ नहीं देता है फील्डिंग करते समय। तीसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं, देखना है कि बचते हैं, और आराम से ये रन पूरा कर लिया। अभी तक मैं जो देख पा रहा हूं क्षेत्र रक्षण बहुत खराब है संदीप जी। जी जी, क्षेत्र रक्षण में अभी कवियों को और काम करना है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो काम बहुत बढ़िया करते हैं उसमें तो वो करते ही हैं, मगर कभी कभी सामाजिक जीवन में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे इंदौर आपको मशहूर होगा इस समय सफाई के लिए, तो कवियों को सफाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आती है, इसी प्रकार एक क्रिकेट भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया लेना पड़ेगा। अब चूंकि ये इस टीम के पंकज प्रसून हो चाहे अमन अक्षर हो, अच्छे गीतकार हैं, देश दुनिया उनको बहुत सुनती है मंचों से। और जो इस समय सरदार जी परमीत सिंह जी हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, ये बहुत अच्छी गजलें कहते हैं, ओपन माइक के अच्छे जाने पहचाने चेहरे हैं इंदौर में। परमीत सिंह जी का ओवर, और ये ड्रिंक टाइम, और हम भी मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, है ना सर।
तिवारी को देख रहे हैं, देश की बहुत ही युवा और बहुत तेजी से प्रगति करने वाली कवित्री। उनके पीछे इस समय गजन सोलंकी जी बैठे हैं। देश के बहुत ही श्रेष्ठ कवि रहे हैं, वरिष्ठ कवियों में नाम शुमार है गजेंद्र सोलंकी जी। और ये कविता तिवारी अपनी माता जी के साथ बैठी हैं। पीछे युवा कवि रिंकू दिख रहे हैं। और तमाम कैमरामैन से कहना है कि दर्शकों तक भी, और जो दर्शक दीर्घा में भी विशिष्ट लोग बैठे हैं। यहाँ देखिए आप, ओम शर्मा, ओम युवा गीतकार, अमित शर्मा नीचे ग्राउंड कमेंट्री कर रहे हैं, जो ललित फाउंडेशन के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं और इस पूरे टूर्नामेंट के कर्ता धर्ता। अमित शर्मा कमेंट्री करते हुए ग्राउंड कमेंट्री कर रहे हैं। कई प्रसिद्ध कवियों के चेहरे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पीछे एक वो लड़की है छोटी सी, जो बहुत इस समय मंचों पर धमाल मचा रही है, जैन लड़की है, सृष्टि जैन। ओम शर्मा ओम सामने स्क्रीन पर हैं। मैच दोबारा शुरू होता हुआ और इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौशल 9 गेंदों में 22 रन बनाकर खतरनाक रूप से, और अब एकाग्र आए हैं बॉलिंग करने। देखते हैं, कट कर दिया है गेंद को पॉइंट की तरफ। दोबारा रन ले रहे हैं लेकिन आराम से पूरा कर लेंगे। पंकज प्रसून, भारी भरकम शरीर के बाद भी अच्छा क्षेत्र रक्षण किया संदीप जी। बहुत अच्छा। मैं भारी भरकम नहीं बोलूँगा, मैं उन्हें बोलूँगा खाता पीता हमारा एक कवि, जो इतनी मुस्तैदी से फील्डिंग कर रहा है, लोगों से तो पकड़ी तक नहीं जाती, उसने पकड़ी और फेंकी। और ये जब भी माइक पता नहीं मेरे हाथ में देते हैं भाई साहब, और एक छक्का लगवा देते हैं। इसका मतलब आप निराला वॉरियर्स के प्रति सहानुभूति लेकर यहाँ पर आए हैं, पहले से ही उसका प्रभाव पड़ रहा है यहाँ। छक्का उन्होंने मारा है, मैं प्रभाव कैसे डाल सकता हूँ, आप बताइए। सूर्य कुमार यादव की तरफ पीछे की तरफ जाते हैं, 4 रन हो चुका है। रोक दिया उन्होंने, 4 रन यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से देखने में पूरा मुझे कमेंट्री बॉक्स से ये पता चला है कि गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर उन्होंने पीछे फेंका है, और अभी रिप्ले में ये पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए आप, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा गई, खिलाड़ी भी गया बाहर, और ये देखिए ये 4 रन घोषित है यहाँ पर। और ये क्या छोड़ दिया। आज लगता है मलिक मालवा के हाथों में स्पंज लगा है, या बॉल में अतिरिक्त स्पंज आ गया है। अगली बॉल, एक और 4 रन। यहां छक्के की मांग कर रहे हैं, देखना होगा। मुझे लगता है कि मैच अब पहली पारी के हिसाब से देखा जाए तो निराला वॉरियर्स ने कब्जा कर लिया है इस पूरे माहौल पर, रन रेट पर। और एक बार फिर रन आउट के चांस है, लेकिन थ्रो समय से नहीं पहुंचा है। और इस समय पूरा जो सौभाग्य है, जो लक है, वो निराला वॉरियर्स के साथ है। निश्चित रूप से कैच छूट रहे हैं, थ्रो मिस हो रहे हैं, रन आउट नहीं हो रहे हैं, और स्कोर इस समय 90 रन हो चुका है 7 ओवर के साथ। रन गति इस समय 12.86 है संदीप दत्ता। मेरा अनुमान है कि ये स्कोर अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 150 रन का आंकड़ा शायद निराला छू लेंगे, और छूना भी चाहिए क्योंकि नाम ही निराला है, और निराला नाम आते ही अपने आप निरालापन आ जाता है। चौहान साहब अब दोबारा से इजाफा 95 रन स्कोर बोर्ड पर, और कौशल द्रुत गति से रन बनाते हुए 17 गेंदों में 43 रन। क्योंकि जिस हिसाब से विकेट का पतन नहीं हो रहा है ये, और बहुत अच्छा कट कर दिया है, सिंगल रन। मगर मैं जो इन्होंने अभी
इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है और विकेट नहीं गिरी है, ये एक बहुत ज़्यादा उत्साह को बढ़ा देता है बैट्समैन के, जिससे कि वो आउट होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं। और बॉडी लैंग्वेज में बोलें तो कंधे ऊपर हो जाते हैं और जो फील्डिंग साइड है उस पर दबाव रहता है। और एक जोरदार शॉट, 3 प्लेयर है लाइन में और बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं और बढ़िया उन्होंने उसको रोका और अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। लगातार फील्ड में एक सुधार जिसे मैं कहूँगा, और जो एक अच्छा लक्षण है, क्योंकि अभी उन्होंने बैटिंग भी करनी है और कभी भी हम कम नहीं मानेंगे किसी को भी। और अगली गेंद इस बार खाली गई, 8वां ओवर में ये चल रहा है और स्कोर जो है 97 हो चुका है। 3 रन सेंचुरी से दूर और ये उठा दिया उन्होंने, खिलाड़ी नीचे और ये कैच और एक विकेट का पतन। दूसरी विकेट निराला की, मगर अपना काम वो कर चुके हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि विकेट गिरना अच्छा बुरा, मगर इस समय वो अपना काम कर चुके हैं और एक अच्छा स्कोर। अब आपको चौहान साहब दर्शन कराएंगे, क्योंकि हम ऊपर बैठ के जब लाइव कमेंट्री करते हैं तो एक अलग ही रोमांच उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऊपर से क्लियर व्यू दिखता है एक तो, क्योंकि अगर आप नीचे से देखते हैं तो आपको पैरेलल टू ग्राउंड बहुत अच्छा व्यू नहीं मिलता है। तो चौहान साहब अभी आपको बताएंगे इस विषय में, क्योंकि बहुत बारीक निगाह रखते हैं। आपने देखा होगा उन्होंने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स को बताया कि पॉइंट, मिड ऑन, मिड ऑफ। कमेंट्री बॉक्स और निश्चित रूप से यहां पर ये जो रन रेट पकड़ लिया है, नए बल्लेबाज जीत आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी जिसको खेल दिया है इस समय, कवर की तरफ वहां दौड़कर फील्ड किया गया, 2 रन आसानी के साथ वहां पर प्राप्त कर लिए गए हैं। और निश्चित रूप से यहां से कमेंट्री बॉक्स से यूट्यूब के लिए, इस चैनल के लिए, tennis.in के लिए, tenniscricket.in के लिए कमेंट्री करने के लिए बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला है आज। और एक और छक्का यहां पर शानदार, निश्चित रूप से 100 रन पार करते हुए निराला वॉरियर्स, बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिली है संदीप दत्ता जी। और इस छक्के के साथ जैसे आपने 100 रन पूरे होते देखे, 150 की तरफ बढ़ता हुआ निराला, और अगली बॉल 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी छक्का मारने के बाद लगातार छक्का मारेंगे तो आउट होने का भी एक रहता है खतरा। परमीत सिंह जी बॉलिंग पर, फिर से गेंद हवा में है, 6 रन। लगता है निराला वॉरियर्स बहुत विशाल स्कोर खड़ा करने वाला यहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर और ये आउट। जितेंद्र जीत लेकिन क्या ये जो विकेट गिरे हैं जल्दी जल्दी, इनसे क्या निराला वॉरियर्स वापसी करेगी संदीप जी? वो माफ़ कीजिए, मलिक मालवा वापसी करेगी? क्योंकि मेरे को लगता है कि जिस प्रकार एक स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया है, ये एक अच्छा स्कोर होता है 12 ओवर के मैच में, और इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मगर क्रिकेट में कहा जाता है कि कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा। हाँ, प्रयास रहता है कि कम से कम जितने स्कोर रखा जाए, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट
तो थोड़ा सा एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, और खेलने वाला जब बैट्समैन आएगा दूसरी टीम का तो उसको एक दबाव महसूस नहीं होगा, वो खुल के खेल पाएगा। यदि ज़्यादा स्कोर खड़ा हो जाता है किसी भी टीम के लिए तो एक मनोवैज्ञानिक मनोबल पे असर पड़ता है, जिसका सामना करेंगे। और वाइट बॉल का इशारा एम्पायर का, 1 रन और बढ़ता हुआ, और इसके साथ स्कोर हो गया है 113 रन। ये 10वां ओवर चल रहा है और ये बॉल फिर दोबारा से खाली, लगातार दबाव बनता हुआ बैटिंग साइड पर, क्योंकि खिलाड़ी बहुत साथ हैं, विकेटें उनके हाथ में हैं, तो उनका ये जो अंतिम कहूंगा मैं आखिरी एक वो होता है। और ये फ्लिक कर दिया उन्होंने 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से। वाइड बॉल है, सॉरी मैं वापसी लेता हूं क्योंकि बल्ले का संपर्क हो गया है, मगर नो, बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है, वाइड बॉल दिया एम्पायर ने। तो वाइड बॉल से बाई के 4 रन मिलते हुए और स्कोर बढ़ गया है 122 अभी, और ये 6 रन और एक छक्का, बहुत शानदार छक्का। 3 विकेट का नुकसान हुआ है। गौरव जी, आपका क्या विचार है, ये मैच किस तरफ जा रहा है और रोमांच से इस समय पूरा स्टेडियम झूम रहा है? पूरे दर्शक निराला वॉरियर्स के इस खेलने के अंदाज का झंडा बुलंद करते हुए यहाँ जिस तरह का माहौल निराला वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने बना दिया है, मणिक मालवा के चेहरे पर इस समय भीषण उदासी है। फिर से 4 रन के लिए डी फाइनल लेग के ऊपर से इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरह खेल रहे हैं और कौशल ने यहाँ पर तूफान ला दिया है। 26 गेंदों में 63 रन बना चुके हैं भाई, क्या करेगा ये बंदा। इस समय बॉलर्स का दिमाग हो गया है मंदा, क्षेत्र रक्षण भी गंदा और गले में पिटाई का फंदा, कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। मुझे लगता है कि अगर कौशल इसी तरह खेलते रहे तो शतक भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा कि इस कभी प्रीमियर लीग में कोई शतक बने, तो इससे बढ़िया या ऐसी खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सभी भाईचारे का गेम है ये। तो इसलिए कोई भी बनाए, जीतेंगे तो कभी ही। किसी टीम का नाम या उसका परफॉर्मेंस सब भूल जाएंगे, सब याद रखेंगे कि कभी प्रीमियर लीग में कवियों ने कमाल कर दिया। यहाँ निराला वॉरियर्स का इस समय स्कोर 133 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कौशल इस समय 68 रन पर खेल रहे हैं। अरुण का भी खाता नहीं खुला है, अरुण भी अपने आप में बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। अमित शुक्ला दोबारा गेंदबाजी पर आए हैं, पिछले 2 ओवरों में वो 20 अपने 18 रन दे चुके हैं और अभी तक निराला वॉरियर्स के ऊपर दबाव नहीं बना पाई मणिक मालवा। अगले 2 ओवरों में क्या हो सकता है। गेंद काफी ऊंची गई है, एक कैच फिर छूटा। वीरस के बहुत बड़े युवा कवि वेद व्रत वाजपेयी जी के पुत्र मनु वाजपेयी के हाथों ये कैच छूटा है। एक 135 रन निराला वॉरियर्स। इसके बाद 1 ओवर और है। वाइट बॉल
अतिरिक्त रन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और मुझे लगता है ये बाद में बहुत खलेंगे। एक भी कैच हाथ में नहीं आया। मैं सुबह से देख रहा हूं सर। संदीप जी, मेरी आंखों में कमी है, गेंद में कमी है, ग्राउंड में कमी है, खिलाड़ियों में कमी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है हाथ आया मुंह ना लगा। तो कवियों के साथ रह रह के असर तो आता ही है, तो मेरे को लगता है तो वही है, हाथ आया मुंह ना लगा। मगर जो भी है, आनंद लेते हुए सभी दर्शक, दीर्घा में इस समय बड़ा उत्साह और YouTube पर लगातार मैं देख रहा हूँ दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और एक अच्छा मैच, साफ सुथरा मैच। और ये बहुत ही सुंदर शॉट, अगर 10 रन की बाउंड्री होती तो शायद वो भी पारती। ये सिर्फ मुझे 6 बोलकर संतोष लेना पड़ेगा। ये बहुत ही लंबा छक्का, करीब 100 मीटर का छक्का मार दिया है उन्होंने और ये शायद एक कवि प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड होगा, इतना लंबा छक्का आज तक किसी ने नहीं मारा है। ये 72 मीटर का छक्का कहलाएगा। जो हमारा मीटर दिखाई दे रहा है, मीटर भी थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ कर रहा है, कभी 60 कभी 70 मीटर का छक्का। गौरव जी, आप अगर होते उस जगह कैच करने के लिए तो क्या आपको पंख लगा दिए जाते? अब बहुत देर हो चुकी है, ऐसे कैचेस को सेलिब्रेशन करने का मुझे नहीं लगता कोई अब लाभ है। आप जितने रन नहीं देने चाहिए थे उतने रन आप दे चुके हैं, लेकिन हाँ, बॉलर्स को जब विकेट मिलता है, बातों बातों में क्रिकेट भी चला गया, हम बातों में इतने उत्साहित हो चुके हैं। अरुण ने अपना रोल अदा किया। आखिरी ओवर इस पारी का, निराला वॉरियर्स 6 गेंदों में कितना रन जुटा पाएगी हम देखेंगे। आखिरी ओवर एकाग्र आए हैं, 6 रन के लिए खेल दिया है। पिछली बार से लंबा 80 मीटर का छक्का मारा उन्होंने। मुझे लगता है कि कवि प्रीमियर लीग का ये पहला मैच निश्चित रूप से रनों की बारिश का मैच है। बारिश रुकी है, ये अच्छी बात है, और रन की बारिश हो रही है संदीप जी, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत सुंदर। आज धूप निकली हुई है, बॉल अच्छी होती तो कीपर खराब कर देता है सर। सूर्यदेव आज बहुत प्रसन्न है, वो देखने के लिए बादलों तक को साइड कर दिया है और अपना पूरा प्रकाश स्टेडियम पे बिखेर रखा है उन्होंने और पूरी तरीके से। और ये फ्लैट छक्का, बहुत ही सुंदर शॉर्ट बॉल और उस पर उसका पूरा फायदा उठाते हुए 6 रन। इसके साथ स्कोर हो गया 156। जैसा कि मैंने अनुमानित एक आपको आंकड़ा दिया था कि 150 रन बनेंगे, उससे 6 रन ज़्यादा जा चुके हैं और कुछ ही बॉलें अब बाकी है, देखते हैं। और ये बहुत ही एक रोचक सीन आप देखेंगे कि छक्का मारने के बाद विकेट के पीछे से रन लिया भाग के उन्होंने। शायद ये मैंने पहली बार इस प्रकार किसी क्रिकेटर को भागते हुए देखा है। अभी रिप्ले अगर दिखाया जाता तो हम देख पाते कि बॉलर ने क्या चक्कर लगाया है, जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये ओवर पिच बॉल जो होती है उस पर लिखा हुआ आता है कि आओ बल्लेबाज मुझे छक्का मारो, क्योंकि मैं ओवर पिच हूं, मुझ में कोई गति नहीं है, मैं पिटने के लिए आई हूं। हे स्वामी, मुझ पर छक्का मारो, मुझे तारो और मुझे बाउंड्री के बाहर दे मारो। मुझे बहुत इस बात की फिक्र है कि अगर यही क्षेत्र रक्षण बाकी टीमों का भी रहा तो निराला वॉरियर्स जीत जाएगी। एक बार कप फिर से निराला वॉरियर्स को होगा।
मैं कभी हंसता नहीं हूं कमेंट्री में, लेकिन अब मुझे आखिरी ओवर में तो हंसी आ रही है भाई। और 12 ओवर के बाद संदीप जी स्कोर 167 रन और मणिक मालवा को जीत के लिए 168 रन, क्या कहेंगे आप? गौरव जी वैसे ही सबको हंसा हंसा के लोटपोट करते हैं, आज खुद लोटपोट हो रहे हैं सुन के। आप दर्शकों को कैसा लगा है सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि गौरव जी हंसे, वो भी आखिरी बॉल पर। क्यों हंसे? क्योंकि ये भी एक बड़ा रोचक बात रहेगी, जब आप लाइव देखेंगे तो पता लगेगा गौरव जी आसानी से हंसते नहीं है, बहुत ही सिंसियर रहते हैं। मगर एक अच्छी मैच आपने देखी और ये जो मैच समाप्त हुआ, एक 167 रन के साथ निराला ने अपना 12 ओवर का जो एक जर्नी पूरी करते हुए बाहर आ रहे हैं। अब मालविया को उसी हौसले और जज्बे के साथ लड़ना है और दिखाना है कि इंदौर के जो कवि हैं वो 2 दिन पहले ही अव्वल आए थे, क्या वो यहाँ पर भी अव्वल आएंगे? ये बहुत देखने लायक एक लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि अनिश्चितता का गेम है क्रिकेट में। बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, यदि उधर छक्के लगे हैं तो इधर भी लगेंगे। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे, दूसरा टीम तैयार होता है। तब तक के लिए चौहान साहब आपको लास्ट कमेंट्स में बताएंगे कि हम क्या करें आगे। मणिक मालवा के पास कुछ अच्छे बैट्समैन हैं जिन्हें मैं जानता हूं, युवा कवि हैं, गज़लकार हैं। अगर निराला वॉरियर्स के पास भी अच्छी गेंदबाजी ना हुई तो हम ये कह नहीं सकते कि ये कोई असंभव लक्ष्य है। 72 गेंदों में 168 रन चाहिए। अब जो कैमरामैन इधर बैठे हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कमेंट्री बॉक्स की तरफ कैमरा कर दें हाइट से, ताकि हमें भी दर्शक देख सकें, यूट्यूब जो देख रहे हैं। वॉरियर्स ने बहुत धमाकेदार, या पीयूष बहुत अच्छा चल रहा है यहां पर मैच। खोलो फिर देखो जलवा कितना लपेट रहे हम। मिलते हैं हम भी आपसे एक ब्रेक के बाद।
ये दूसरी इनिंग्स की शुरुआत और निराला वॉरियर्स और मानिक मालवा के साथ चल रहा है ये मुकाबला। कवि प्रीमियर लीग का ये पहला मुकाबला और दूसरी इनिंग्स शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैदान पर उतर रहे हैं खिलाड़ियों का नाम मनु और बहुत ही हाँ दिखवाओ 2-3 बार। और दूसरी पारी मालविया टीम जो इंदौर से आए हुए हैं बल्लेबाजी करने उतरे हैं। उनके 2 प्लेयर एक विशाल स्कोर का सामना करते हुए देखते हैं। वो पहली बॉल शॉर्ट बॉल और पहली बॉल पे उठा दिया हवा में और रहना इस तरफ काफी भाग के उन्होंने 1 रन ले लिया है। कैच नहीं कर पाए क्योंकि हवा में बॉल रही काफी देर। काफी एक अच्छा मौका था और इस प्रकार अपना खाता खोलते हुए अपना खाता खोल लिया उन्होंने। 1 रन एक बड़ा स्कोर का पीछा कर रहे हैं। मालविया की टीम जो है एक बड़े स्कोर का पीछा करती हुई। पहली बॉल जो शॉर्ट बॉल थी एक वार्म अप के तौर पे 1 रन भाग के लिया। दूसरी भी बहुत शॉट और ये विकेट का पतन होते हुए अंपायर का इशारा। हाइट को देखा जाएगा, शायद चेक कर रहे हैं और उन्होंने आउट दे दिया है। 1 विकेट 1 रन और इस प्रकार मालविया टीम जो 1 रन बनाकर अपना 1 विकेट खो चुके हैं। ये एक बहुत आघात है उनकी टीम को क्योंकि उनका ओपनर जो अच्छा खेलने में दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज उनकी एक फिट युवा कवि जो एक अच्छे कलमकार हैं। अच्छे कलमकार का बैट जब घूमता है तो वो भी रनों की बौछार कर सकता है, ये आपने देखा अभी। और 1 रन पर 1 विकेट का पतन, एक झटका। निराला बहुत खुश क्योंकि वो दूसरी बार अपनी चैंपियनशिप को बरकरार रखने का पूरा जोर लगा रहे हैं और दूसरी बॉल पर 1 रन के साथ हमारे सुप्रख्यात कवियों ने जो एक जलवा गौर मैदान पर बिखेरा है, वह सारे आसपास के लोग, पब्लिक और YouTube के हमारे सब्सक्राइबर, चैनल पे जितने लोग आप देख रहे हैं वह सभी एंजॉय कर रहे हैं। और 1 रन और इस बीच, और मैं माइक देता हूं आप जरा। बहुत अच्छा दिन रहा नहीं है आज मानिक मालवा के लिए और पहले खराब प्रदर्शन बॉलिंग की तरफ से किया और इस वक्त शुरुआती ओवर्स में ही विकेट गिर गया और अभी भी जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी स्लो चल रही है जिस हिसाब से देखें। और वहीं निराला वॉरियर्स ऐसा लग रहा है कि जैसे पुरानी फॉर्म जिस तरीके से वो जीते थे पिछली बार उसी फॉर्म में लौट कर आए हैं। इस वक्त स्वदेश यादव जी बॉलिंग फेंक रहे हैं और सरदार गुरप्रीत सिंह बैटिंग करते हुए अभी डिफेंडिंग अंदाज में मानिक मालवा खेल रही है। इस वक्त देखना होगा कि क्या मानिक मालवा जल्द से जल्द अपने गियर बदलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर्स भी नहीं बचे हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है और उनको एक राजधानी की स्पीड से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो अब कहूँगा वंदे भारत की स्पीड से आगे, क्योंकि राजधानी पीछे छूट चुकी है। इधर से भी दिखाओ ना एक बार, ये एंगल भी लो।
और ये और एक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन फील्डिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से फील्ड किया। बॉलर ने बॉल पकड़ी और इस वक्त बहुत ही अच्छा अभी बहुत ही टाइट शिकंजा कस दिया है निराला ने। बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइन और लेंथ के साथ, मगर वाइड बॉल का इशारा, एम्पायर संतुष्ट नहीं है बॉल से कि वो बाहर है लाइन से, और वाइड बॉल की तरफ इशारा करते हुए एम्पायर। बॉलर अपने रनअप पर अच्छा रनअप और क्लीन बोल्ड हो गए हैं। दूसरी विकेट का पतन, और बहुत ही निम्न स्कोर पर अभी टीम थी, उनको और खेलना जरूरी था, वो खेल नहीं पाए और विकेट का पतन हुआ। इस प्रकार मालविया टीम जो दूसरी विकेट 4 रन पर 2 विकेट, जो एक बहुत ही दबाव बनाएगा आने वाले खिलाड़ियों पर, बैट्समैन पर। मगर ये कवि हैं, ये कवियों की टीम है, ये कोई खिलाड़ियों की टीम नहीं है, इसलिए इनका मनोबल कलम से बढ़ता है। और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितने आप अपना सुझाव इस चैनल पर रखेंगे, वो उनके मनोबल को कलम के रूप में जो कविताएं सामने आपके आएंगी, वो आप सुनकर प्रफुल्लित भी होंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। और इस प्रकार एक रन चुरा लिया है। एक अच्छी फील्डिंग ना हुई और इसके कारण 1 रन भागकर बैट्समैन ने क्रीज बदल ली है और गुरमीत जी आ गए। शिवा और रमित जो हैं बैटिंग अभी कर रहे हैं, और कवि परमीत बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, और उन्होंने बहुत ही डिफेंस तरीके से बॉल को रोका और 1 रन अपनी टीम को देते हुए अभी इनको बहुत लंबे स्कोर का सामना करना है, इसलिए उनको गियर बदलना पड़ेगा। 1 रन से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अभी सिर्फ स्कोर 5 ही हुआ है। और ये बहुत अच्छा शॉट, और खिलाड़ी पीछे है भागते हुए 1 रन पूरा किया, और शायद दूसरे रन के लिए भागने के लिए बोला उन्होंने, मगर वो उन्होंने वापस भेजा। प्रमीत बोल रहे नहीं, विकेट गिर चुकी है 2, तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया। ओवर थ्रो का 1 रन लेना चाहते थे शिवम। बहुत अच्छा खेल इस वक्त चल रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से निराला वॉरियर्स इस वक्त, और ये उठाया हवा में और गेंद स्वदेश यादव जी ने कैच पकड़ ली है, और ये एक बड़ा झटका माणिक मालवा को। इस वक्त काफी कमजोर समय है माणिक मालवा टीम के लिए और उनके समर्थकों के लिए। जिस तरीके से निराला वॉरियर्स शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए अपने दमखम को दिखाए जा रही है निराला वॉरियर्स, और वहीं अब स्ट्राइक पर अमन अक्षर। स्कोर इस वक्त मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर स्कोर भी दिखाया जाए। ये काफी कठिन इस वक्त अमन अक्षर काफी कमजोर वक्त है इस वक्त। अब संभल कर खेलना पड़ेगा और स्ट्राइक रेट भी संभालना है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके का मुकाबला होता है।
अरे 1 मिनट के लिए जोड़ लो। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। इस वक्त आप देख सकते हैं काफी दमखम के साथ निराला वॉरियर्स खेलती हुई, और ये महा मुकाबला केपीएल का और बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। ये गौरव की गेंद फिर एक बार हवा में, और ये फील्डर देखते रह जाएंगे, और ये 4 रन के लिए खेल दिया याते के साथ। निराला वॉरियर्स का भले ही विकेट गिर गया हो, भले ही स्कोर कमजोर हो गया हो, लेकिन हौसला कमजोर नहीं हुआ है। इस वक्त मानिक मालवा बहुत ही तेजी से अब गियर बदलते हुए, और अब तो इन्होंने समझ ही लिया है कि जहाज डूब रहा है तो कुछ माल बचा लिया जाए। और तमाम लोग खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ संदीप दत्ता जी हैं, जो कि इस वक्त वरिष्ठ कमेंटेटर के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर? मैं डूबता जहाज तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि कभी नहीं डूब सकते, ये बात तो तय है। मगर हाँ, ये कह सकते हैं कि खेल में ऊंचा नीचा हो सकता है। कई बार कुछ लोग खेल में अच्छे होते हैं, कुछ कलम में अच्छे होते हैं। अब आप जिस प्रकार देख रहे हैं, रनअप साइड पर जो खिलाड़ी और अगली बॉल, बहुत अच्छा रनअप और बहुत ही तेज बॉल, और ये घुमाया शिवम चूके, क्योंकि उनको छोटी बॉल बहुत पसंद है। मैंने देखा है, अभी उन्होंने तो चौका मारा था, छोटी बॉल पे ही मारा था। अब एक छोटी बॉल उन्होंने मिस कर दिया, और वो अब सोच रहे हैं कि ये गलती हो गई है। ग्यारह रन अभी हुए हैं, 3 विकेट। और अगली बॉल, ये भी छोटी बॉल है, और ये घुमा दिया उन्होंने, नहीं लिया। अब नए प्लेयर आ रहे हैं, देखते वह किस प्रकार इतनी खतरनाक गेंदबाजी जो निराला कर रहे हैं उसका सामना करेंगे। क्योंकि निराला कविता लिखने में तो माहिर हैं ही, सब जानते हैं, मगर साहित्य में जैसा उनका पहनापन है, वैसा पहनापन मैंने उनकी बॉलिंग और बैटिंग में भी देखा। उन्होंने खुल के खेला और पूरा फायदा उठाया। टॉस हारे थे जबकि निराला, और हारने के बाद मनिक मालविया ने उनको खेलने का न्योता दिया था कि बैटिंग पहले आप कीजिए, हम फील्डिंग करेंगे। जबकि उनके कप्तान अभी नहीं है, कविता तिवारी जी कप्तान है, वो इस बार नहीं खेल रही हैं। हाँ, पहुंच नहीं पाएंगे किसी कारणवश। और एक खाली बॉल, जैसे जैसे बॉल खाली जाएगी मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा बैट्समैन के ऊपर, और ऐसे में रन बनाना आसान नहीं रह जाता। क्योंकि हर बॉल को जब आप प्रयास करेंगे कि बाउंड्री की तरफ पहुंचाएं और विकेट भी बचानी है, तो देखते हैं आगे जैसे जैसे शाम होगी गेम में। और ये फुल टॉस बॉल है, शायद नो बॉल दी जाएगी, कमर से ऊपर, और नो बॉल का इशारा, भाग के 1 रन ले लिया उन्होंने। एम्पायर का इशारा, नो बॉल, और अब फ्री हिट होगी। अब शिवम भाग के आ चुके हैं, वो सामना करेंगे बॉल का, और देखते हैं वो क्या कर पाते हैं इस फ्री हिट पे। और ये मेरे को लगता है ये बॉल हमारी तरफ आ रही है, और बहुत ही लंबा छक्का सीधा पवेलियन में। शिवम ने पूरी तरीके से उस नो बॉल पे मिली फ्री हिट का फायदा उठाया। देखिए जिस तरीके से कौशल गोंडवी की गेंदबाजी है, मुझे लगता है कि जितने रन उन्होंने मारे थे वो चाहते भी हैं कि उनके बॉल पे भी लगे, और बहुत ही अच्छा गगनचुंबी छक्का ये इस वक्त हमारी तरफ आया। और ज़रूरी है इस वक्त स्ट्राइक को भी बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि 19 रन मात्र हुए हैं अभी तक। 3 विकेट्स का नुकसान हो चुका है मानिक मालवा को। अभी गियर बदलना बहुत आवश्यक है।
ओहो, आगे बढ़कर प्रयास किया था, ये करीबी मामला हो सकता था, बाल बाल बचे। कीपर गौरव दुबे इस वक्त शिवा पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि दबाव निराला वॉरियर्स की तरफ जाए। और कौशल गेंद, गोंडवी की अगली गेंद, और ये फिर से एक बार हवा में, और ये 6 रन के लिए उठा के मार दिया है शिवा ने और बता दिया है कि माणिक मालवा में अभी पानी बाकी है और अभी हिम्मत जारी है और अभी बहुत शानदार खेल वो खेल सकते हैं। तमाम तरफ उत्साह है, तमाम लोग बैठे हैं। दर्शक दीर्घा की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि दर्शक दीर्घा में किस तरीके से उत्साह बना हुआ है। कौशल गोंडवी की अगली गेंद, और ये फिर हवा में, और ये अंपायर का इशारा हमें देखना होगा, और ये हवा में मार दिया। और ये तो काफी, ये तो आए राम और गए राम हो गए। आए और 2-4 यही चीज देखनी थी। इन्होंने 18 रन मारकर ये भी जा रहे हैं। काफी धमाकेदार बल्लेबाजी की है। मैं कहता हूँ ये अगर थोड़ी देर और अगर टिक जाते 3-4 ओवर तो निराला को एक महसूस होता डर, मगर अब वो बेखौफ होके खेल सकते हैं क्योंकि उनका जो स्ट्राइक बल्लेबाज था, जो छक्के लगातार मार रहा था, अभी जो आपने देखा उस सेकंड लास्ट छक्का वो 90 मीटर का था। 90 मीटर के छक्के पर पूरी पब्लिक ने खड़े होकर अभिवादन किया था शिवम का, मगर दुर्भाग्य से उनकी विकेट तो नहीं गिरी, मगर बहुत अच्छी फील्डिंग, कैच ली उन्होंने, वो भी बाउंड्री पे कैच आउट हुए। एक सम्मानजनक आउट बोलूंगा मैं इसे, बाउंड्री पे आउट होना। विकेट गिरना एक बार को हो सकता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा नहीं मनाता, मगर बाउंड्री पे छक्का मारते हुए यदि कोई खिलाड़ी कैच करता है उस खिलाड़ी को हम कहेंगे कि एक अच्छा खिलाड़ी। अब देखते हैं नए प्लेयर आ चुके हैं। अभी तीसरा ओवर चल रहा है, 3.5 है, चौथा ओवर खत्म होने की आखिरी बॉल है और 25 रन हो चुके हैं। देखते हैं, अब बाउंड्री बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है कि हर ओवर में एक छक्का लगे तभी वे इस मैच में रहेंगे, अदरवाइज उनको और दबाव झेलना पड़ेगा। इस हिसाब से चौथे ओवर की समाप्ति, रन हुआ 25, 4 ओवर में 25 रन। और जो अभी कुशवाहा ने ये कैच ली थी, बहुत सुंदर, एक कवि होने के नाते उन्होंने फिटनेस का मुजाहरा किया, भागते हुए उन्होंने उस कैच को पकड़ा। मैं दाद देता हूं कि इस प्रकार कवि अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। 48 बॉल्स पर 142 रन्स की दरकार है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर तमाम दर्शकगण भी उपस्थित हैं, तमाम कविगण मौजूद, और गौरव झा की पहली गेंद, और ये हवा में एक बार फिर मारने का प्रयास और अच्छी फील्डिंग का नज़ारा हमें देखने को मिलते हुए 4 रन नहीं हो पाए। और संभल कर भी खेलना है और ज़ोरदार भी खेलना है माणिक मालवा को। काफ़ी हमारे सामने स्क्रीन्स पर खुशी योझा आप देख सकते हैं, और इस वक्त माणिक मालवा के लिए ये कठिन समय है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट कभी भी बदल सकता है और अभी संभावनाएं हैं। 46 बॉल पर 140 रन चाहिए। हो सकता है कि आगामी प्लेयर्स और अभी जो मौजूद है मैदान पर वो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल जाएं। और गौरव झा की अगली गेंद, और ये छकाते हुए काफी आसानी से 1 रन हुआ। इस वक्त देखना होगा, स्कोर बन चुका है 4.3 ओवर में 29 रन पर 4 विकेट के नुकसान पर माणिक मालवा। 45 बॉल पर 139 रन चाहिए इस वक्त। और ये अगली गेंद,
और ये तो जोरदार तरीके से और हाथ में दे बैठे गेंद, और अंपायर का इशारा देखना होगा आउट की तरफ। और ये काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में थमा बैठे गेंद, और निराला वॉरियर्स की टीम की तरफ खुशी का माहौल। और मुझे लगता है कि अगले खिलाड़ी गौरव साक्षी के रूप में बहुत अच्छे गीतकार, शानदार कवि हमारे बीच मौजूद हैं, और हमें देखना होगा कि किस तरीके का खेल अब गौरव साक्षी दिखाते हैं। गौरव साक्षी इस वक्त बल्ला बदलते हुए, और काफी 5 विकेट का नुकसान, मात्र 5 ओवर्स में, और मात्र 29 रन बन पाए हैं अभी तक। काफी कठिन समय, ऐसे में देखना होगा कि क्या नियत ओवर्स तक भी संभल पाती है पारी। ये भी एक संशय का विषय है, ये भी एक चिंता का विषय है माणिक मालवा के लिए। बहुत आसान नहीं होगा जिस प्रकार की बॉलिंग निराला कर रहे हैं। बॉल बहुत सटीक लाइन लेंथ के साथ करते हुए बॉलर, तो बॉलर्स की इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद बैट्समैन भी निष्प्रभाव हो जाते हैं। और एक तेज बॉल, उनको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया और बल्ला घुमा दिया, मगर बल्ले का बॉल के साथ कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर के पास बॉल सम्मान से पहुंची और सम्मान से वापस बॉलर के पास। सभी फील्डर मुस्तैद। बाउंड्री पे इस समय 5 प्लेयर लगे हुए हैं, इनर सर्कल में 4 हैं, और ये फुल टॉस बॉल शायद 9 बॉल हो सकती है, और अंपायर ने 9 बॉल दे दी और उसके साथ 1 रन भी भाग लिए हैं। अब देखेंगे फ्री हिट का किस प्रकार से फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि बॉल कमर से ऊपर थी। क्रिकेट के नियम अनुसार यदि बॉल कमर से ऊपर होती है तो उसे 9 बॉल दिया जाता है, और जो अंपायर ने किया। अब फ्री हिट का फायदा किस प्रकार उठाएंगे प्लेयर्स, और उन्होंने बल्ला तो घुमाया है, मगर ये वाइड बॉल है, दोबारा उनको करनी पड़ेगी। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। ये क्रिकेट का एक नियम अद्भुत है कि अगर फ्री हिट है तो उनको बॉल ठीक से करनी पड़ेगी, वाइड बॉल। और प्लेयर ने घुमा दिया है बाउंड्री पर, कुशल कुशवाहा फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बॉल को पकड़ा और सिंगल रन ही ले पाए। इस प्रकार 1 रन और उनके खाते में जुड़ता है, और टोटल स्कोर हुआ 31 रन। 5 आउट, 5वां ओवर समाप्त। 5वें बॉल की आखिरी गेंद अभी शायद है, देखना है एम्पायर का डिसीजन क्या होता है। ब्रेक के लिए शायद ड्रिंक्स का ब्रेक इशारा है एम्पायर का, और इसी के साथ साथ हम अपने स्पॉन्सर्स का भी एक बार शुक्रिया अदा कर लें। हमारे साथ सरला होटल इन और ललित फाउंडेशन का यह भव्य दिव्य आयोजन, जिसमें तमाम कवि प्रो पर्सोना सर्विसेज डिजिटल एजेंसी है और एडवांस वेलनेस की हमारी सहयोगी संस्थान यथार्थ हॉस्पिटल, जो इस वक्त जिसके डॉक्टर्स हमारी टीम में अभी मौजूद हैं। रेनॉक्स ग्रुप का भी शुक्रिया। रेनॉक्स ग्रुप हमेशा कवि प्रीमियर लीग के साथ मौजूद रहा है। लॉजिस्टिक्स शेपर्स, उनकी टीम के तमाम लोग हमारे बीच हैं। ओरिएंट सोलर्स के भी टीम के लोग हमारे बीच, उनका हमारा सहयोग। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से भी हमें खूब सहयोग मिला है। 100 स्पोर्ट्स की भी टीम हमारे साथ। HRIT यूनिवर्सिटी ने भी हमें काफ़ी सहयोग किया है। अग्रवाल मोबी हब ने भी हमें भरसक सहयोग किया है, और विश्वास ट्रस्ट, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। और इंडियन ऑयल और 8 PM ब्लैक वाटर
का भी हमें सहयोग मिला है। हम तमाम अपने सहयोगियों एवं स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। बनारसी जीरा का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस भव्य दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन में अपना सहयोग समर्थन हमें दिया है। और ये एक शानदार मुकाबला चल रहा है। निराला वॉरियर्स इस खेल में बढ़त बढ़ाए हुए और माणिक मालवा के लिए थोड़ा कमज़ोर समय है, लेकिन उम्मीद अभी भी जारी है। उम्मीद हमें बताती है कि अभी खेल बाकी है। थैंक यू दुर्गेश जी। दुर्गेश जी ने जैसे बताया अपने स्पॉन्सर्स के बारे में, स्पॉन्सर्स एक नींव होता है किसी भी कार्यक्रम की, और कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए स्पॉन्सर का हमेशा योगदान रहा है किसी भी बड़े से बड़े छोटे छोटे कार्यक्रमों में। मगर यहाँ तो एक बहुत भव्य और दिव्य है, क्योंकि कवियों का जो उजाला है वो तो अपने आप में ही एक बड़ा सूर्य होता है, मगर जब उसके काम में सहयोग के रूप में ये सब स्पॉन्सर आते हैं तो उसकी भव्यता में चार चांद लग जाते हैं। अगली बॉल और बहुत तेज बैट घुमाया, मगर बॉल और बैट का कोई कनेक्शन नहीं। उन्हें नहीं समझ आया बॉल कहां से निकल गई। बॉलिंग बहुत ही शार्प हो रही है और बहुत ही लाइन लेंथ के साथ निराला कर रहे हैं मणिमा। और जो अगली बॉल शॉर्ट बॉल है और उन्होंने घुमा दिया है पीछे की तरफ। प्लेयर है, देखते हैं रोक पाते नहीं रोक पाते, और उन्होंने 2 रन भागकर पूरे कर लिए हैं और उनका टोटल स्कोर हो गया है मालवीय का 35 रन पूरे कर लिए हैं। 6वां ओवर चल रहा है। अब देखना है किस प्रकार, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग, मगर उसको ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए कीपर, और बाय का 1 रन प्राप्त हुआ। जहां लगनी चाहिए थी वहां नहीं लगी, बॉल जाके लगी एम्पायर की तरफ जहां सेफ खड़े हैं हमारे बैट्समैन। 39 गेंदों पर इस वक्त 132 रन्स की दरकार है और बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। और ये स्वदेश यादव जी की अगली गेंद, और ये फिर एक विकेट का पतन और गौरव साक्षी को वापस लौटना पड़ेगा। काफी निराश हैं, हताश हैं और एक लंबी यात्रा करके आते हैं मध्य प्रदेश से। माणिक मालवा की टीम इस वक्त आई है और इतनी बड़ी यात्रा के बाद, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद निराशा होती भी है, जो कि एक स्वाभाविक तौर पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर गौरव साक्षी वापस लौटते हुए और नए खिलाड़ी के तौर पर हमें देखना होगा। ये बल्ला फेंक दिया था, काफ़ी निराश। और अभी आप फ्री हिट की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले फ्री हिट हुई, कई फ्री हिट्स हमें देखने को मिली। और स्वदेश यादव जी की अगली गेंद, और ये एकाग्र शर्मा स्ट्राइक पर काफ़ी अच्छे कवि हैं, हास्य कविता करते हैं और तमाम और कमेंट्री करते हुए मुझे याद आ रहा है कि एकाग्र शर्मा जी ने सिद्धू जी के लिए शायरियाँ लिखी हैं। द कपिल शर्मा शो के राइटर भी रहे हैं और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। हमें देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं। और गैप निकाला है और 1 रन के लिए मार दिया है। अब देखना होगा, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 37 रन पूरे हुए हैं और करेंट जो रन रेट, जो स्ट्राइक रेट है वो 6.7 है और जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा है। 36 गेंदों पर 131 रन चाहिए इस वक्त और बहुत ही शानदार खेल। एकाग्र शर्मा स्ट्राइक पर हैं और नए बॉलर के तौर पर आए हैं मुकेश मार्तंड, गोंडा की धरती से आते हैं और काफ़ी अच्छे वीर रस के कवि जो इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। और ये पहली गेंद और ये हवा में करीबी, ओहो, बहुत अच्छे तरीके से घूम गई गेंद। और ये टेनिस क्रिकेट का अपना मजा है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा अभी पीछे IPL, यह है KPL कवि प्रीमियर लीग। यह दूसरा साल है जब इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और ये मंच कवियों को उन्मुक्त रूप से लिखने का जिस प्रकार से मौका देता है, उसी प्रकार उनको फिजिकली फिट रहने के लिए ये KPL का आयोजन किया जाता है।
आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी इतनी गहरी और दूर की सोच को उन्होंने आज पटल पर रख दिया है। और आप कवियों को करीबी मामला अंपायर की तरफ देखा जा रहा है, बैट घुमा दिया उन्होंने और आउट दे दिया है क्योंकि बल्लेबाज बाहर आ रहे हैं और इसका मतलब आउट दे दिया है। और ये उनका अमित शुक्ला का विकेट गिरा। सातवां ओवर चल रहा है और छठा विकेट गिर चुका है और स्कोर है अभी सातवां विकेट गिर गया 40 रन, जैसे कि बता रहे हैं मेरे सहयोगी दुर्गेश, क्योंकि वो स्क्रीन पर निगाह रखते हैं बराबर। मैं बोलने में थोड़ा सा भावुक हो गया और बढ़ गया आगे, क्योंकि कवियों की इस प्रकार की रोचक प्रतिस्पर्धा आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। ऐसा आपने बहुत रेयर देखा होगा कि कवियों का प्रीमियर लीग हो रहा है। आज ये दूसरा साल है, 4 टीमें हैं, क्योंकि कवि खेलते नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी सारी टीम आ जाएंगी। अभी करीब 250 से 300 कवियों का एक बहुत बड़ा यहाँ पर विशाल जमावड़ा सम्मेलन, एक समृद्ध समागम जो अपनी कलम से हस्ताक्षर जब करता है तो हंसाता भी है, रुलाता भी है, गुदगुदाता भी है। आज वो बैट के द्वारा लोगों को रोमांचित कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आगे चल के यही प्रीमियर लीग एक बड़े कार्यक्रम का रूप भी ले सकती है, क्योंकि दुनिया भी चाहती है कि इस प्रकार से प्रतियोगिताएं हों जहां पर कवि दिखाई दें। और आपने जैसे कि इस कार्यक्रम में देखा होगा, बड़े बड़े कवि आए, महान लेखक, संगीतकार और गायन में बहुत अच्छी रुचि रखने वाले कवियों को हमने सुना। पिछले 2 दिन से हम सुन रहे हैं लगातार, मैच भी चल रहा है और ये एक विकेट का पतनार हो गया है उनका, सीधा क्लीन बोल्ड हो गए हैं। बहुत ही अच्छी बॉल और ये 8वां विकेट गिर गया उनका।